हेलो दोस्तों, बीटीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा रेलगाड़ी का, जिसमें हम रेलगाड़ी से चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर रेलगाड़ी का है आज, है ना। तो हमारी क्या है, रेलगाड़ी कैसी होती है आपको पता है। हमारी रेलगाड़ी होती है इस तरह की एक रेलगाड़ी होती है। ये क्या होता है, इसका इंजन होता है। थोड़ा इसको संभल करा देते हैं, है ना। इसका क्या है, इंजन होता है और ये इसके पीछे कुछ डब्बे होते हैं। इस तरह की हमारी एक रेलगाड़ी होती है और इसमें क्या होता है कि इसकी एक लंबाई भी होती है, लंबाई होती है इस रेलगाड़ी की। ठीक है दोस्तों, हमारी जो रेलगाड़ी होती है ये इस तरह की होती है। ठीक है, तो जब ये रेलगाड़ी चलती है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, हमारे पास जब ये रेलगाड़ी चलती है तो क्या होती है, इसकी एक चाल होती है, यानी कि स्पीड, एक स्पीड होती है। दूसरी, जब ये क्या करती है, दूरी तय करती है। ये क्या करती है, दूरी तय करती है, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, और एक क्या होता है कि जब इसी चाल से जब दूरी को तय करती है तो क्या समय भी लगता है ना, यानी कि टाइम। तो ये तीन चीज़ें क्या है, ये ट्रेन में हमारे चैप्टर में है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम टाइम और डिस्टेंस वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा है कि डिस्टेंस आप जानते हैं, दूरी होती है, ये हमारा टाइम होता है। टाइम क्या है, मिनट में होता है, सेकंड में होता है और आवर्स में होता है। तो देखिए, मैंने हमारा फोकस है चाल पे। तो हमारी चाल क्या होती है, एक गाड़ी की चाल क्या होती है कि पर आवर वो कितने किलोमीटर तय कर रही है। हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर। एक किसी गाड़ी की चाल कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में ये कितने किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। यानी कि ये क्या होती है, ये दूरी होती है और ये क्या होता है, टाइम। कि 40 किलोमीटर क्या कर रही है, एक घंटे में तय कर रही है। तो और जब इसका मतलब क्या होता है, ये बीच में क्या होता है, डंडा, है ना। इस डंडे का मतलब क्या होता है, पर आवर। आप देखिए, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 2/3। ये भी क्या होता है, 2/3। तो हम इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम देखिए, यहाँ पे भी एक ऐसे ही एक डंडा है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या है, दूरी है ना। 40 किलोमीटर की दूरी क्या है, एक घंटे में एक गाड़ी तय करती है। तो जब हम दूरी को टाइम से क्या है, डिवाइड कर देते तो हमारा क्या आ जाता है, चाल आ जाती है ना। पर आवर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 40 किलोमीटर की। तो ये क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की हमारी चाल आ जाएगी। या दोस्तों, हम ये पूछे कि भाई एक गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, या मैं पूछूं, सिंपल सा पूछ लूं कि उसकी चाल क्या है, तो बात दोनों एक ही है। एक घंटे में एक गाड़ी कितनी किलोमीटर दूरी तय कर रही है, वहीं उसकी क्या होती है, चाल होती है। तो अगर मेरे पास चाल है ना, अगर मेरे पास चाल है कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर चलती है, यानी कि एक घंटे में क्या है, 40 किलोमीटर दूरी तय करी है। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, सिंपल सी बात है। जब एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करी तो 2 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 80 किलोमीटर। यानी मैंने क्या किया, इसमें चाल को क्या है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई, है ना। और अगर मेरे पास दी हुई हो कि भाई 80 किलोमीटर की दूरी है, मेरे पास क्या है, 80 किलोमीटर की दूरी है और मुझे वो 4 घंटे में तय करनी है। क्या है, 4 घंटे में तय करनी है। तो उसकी चाल क्या है, उसकी चाल पूछने का मतलब क्या है कि वो पर घंटे कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। बात दोनों एक ही है।
इसमें से डायरेक्ट क्या पूछा, चाल क्या है, या मैं कहूँ कि पर घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो निकालना है। तो जब 80 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय कर रही है तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, क्या निकालना हमें, किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितने किलोमीटर क्या है 1 घंटे में तय कर रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे लिखा था, ये 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, दूरी बटा टाइम। तो यहाँ पे क्या है, दूरी हमारे पास, टाइम है, तो हम चाल कैसे निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हमारी चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फंडा है चाल, डिस्टेंस और समय का। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि एक जब आता है हमारा कि जब किलोमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, हमें जैसे कि चाल दे दी जाती है कि 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है हमारी गाड़ी की, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर की, तो इसको मीटर पर सेकंड कितना चलेगी, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करी तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहे हैं। यानी कि किलोमीटर घंटे से मीटर पर सेकंड में क्या हमें चाल कन्वर्ट करनी है। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर यही इन दोनों चीज़ों का क्या है, काम होता है। तो देखिए, जब हम किलोमीटर आवर को क्या है मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा और आवर को क्या है सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इससे पहले कुछ बातें ध्यान रखने की है कि 1 किलोमीटर है ना, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर सिंपल देखिए एक बार, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं, है ना। और अगर मैं टाइम की बात करूँ, ये तो हो गया किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्या होते हैं 1 किलोमीटर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1000 मीटर। और दूसरी बात क्या है आवर, दूसरी बात क्या है आवर। तो आवर को हम क्या सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम 1 घंटे की जगह में क्या रखना है सेकंड रखना है। तो सबसे पहले देखिए कि 1 घंटे में हमारे पास मिनट क्या कितनी होती है, 60 मिनट होती है ना। 60 मिनट का हमारा क्या हो जाता है 1 घंटा हो जाता है। तो अगर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, है ना। जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड, है ना। तो या मैं बोलूँ कि 60 मिनट में क्या होते हैं 3600 सेकंड, या 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, है ना। तो मैं जब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो कितने होते हैं 3600 सेकंड। और जब मुझे चाल निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा मैं, ये 90 किलोमीटर क्या है 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या है 90 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 90 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 से गुना कर देंगे, है ना। और क्या है बटे में क्या आएगा, यह है ना अपॉन किलोमीटर पर आवर का, तो आवर क्या आएगा बटे में आएगा। तो 1 घंटे में कितने मीटर होते हैं, सॉरी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमने निकाला था अभी 3600 सेकंड, है ना। तो हम इसको क्या है डिवाइड कर देंगे अभी, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36। तो हम इसको क्या करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90 और 5 5 25, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में हमारी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकल के आ रही है, हम बार बार हमसे पूछा जाएगा कि इतने किलोमीटर पर आवर को इसमें कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इस स्पीड को इस मीटर पर सेकंड में स्पीड कन्वर्ट करो, है ना। तो हम बार बार यार ये 1000 बटे 3600 इतनी बड़ी कैलकुलेशन बार बार में थोड़ी करेंगे, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, ये जो जैसे किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में करते हैं, है ना, हम ये सीख रहे थे ना। तो क्या है हमारा क्या आ गया था 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में,
यहाँ पे क्या था 90 था, तो 3600 सेकंड ये हो गया हमारा। तो देखिए इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज होती रहेगी कि 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या 40 किलोमीटर पर आवर को इतने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, है ना। तो ये तो चेंज होता रहेगा ये, लेकिन ये क्या हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम बार बार 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, तो हम इसको, ये तो क्या रहेगा हमारा फिक्स। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36, क्या जाएगा 5/18, है ना, 5/18। तो मैं क्या करूँगा, बार बार मैं ये कैलकुलेशन ना करके, अगर मुझे किलोमीटर से पर आवर में कोई मीटर पर सेकंड में अगर कोई चाल मुझे कन्वर्ट करनी है तो क्या करूँगा, मान लीजिए 90 की बजाय मुझे 45 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं डायरेक्ट क्या 45 को 1000/3600 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं क्या करूँगा डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्या मेरी आ जाएगी चाल आ जाएगी, मुझे बार बार ये 1000/3600 करने की जरूरत नहीं है ना। ये मेरी क्या है कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो लेकिन दोस्तों, आप ये 5/18 कहाँ से आया, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ से आया है। यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना कि मुझे 5/18 से, जब भी मैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि ये यहाँ से आया है। तो अभी देखिए ये थी हमारी बात किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की, लेकिन जब हमसे यही पूछा जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या है कन्वर्ट करना है, तो जब हमसे ये पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में क्या है, 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 1000/3600, तो यहाँ पे क्या हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे क्या होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, है ना। यानी कि जब, और सॉरी क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मुझे ये निकालना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। और जब मैं आवर को, यानी कि 1 घंटे में कितने होते हैं हमारे 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, ये मैं अगर निकालूंगा तो 1/3600 हो जाएगा, है ना, 1/3600 घंटे ये हमारा हो जाएगा। तो जब मैं इसको करूँगा, देखिए जैसे मान ली कि ये हमारी 25 आ गई थी ना, तो मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 25 को ऐसे ही रखूँगा और मैं क्या करूँगा 1/1000, ये हमारी क्या है दूरी है, और ये क्या हमारा 1/3600 हमारा क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो जब ये मैं इसका कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 25 गुना 1/1000 गुना ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, है ऊपर आ जाएगा 3600, ऐसे आ गया ना। यानी कि ये तो हमारा देखो ये पहले की तरह क्या है, ये हमारा फिक्स रहेगा, तो ये हमारा क्या है चेंज हो, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये क्या हमारा चेंज होता रहेगा। तो क्या है, जब हम इसको, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा 2 पंजे 10 और ये 18, यानी कि 18/5, यानी कि मैं अगर मुझे मीटर पर सेकंड से क्या है, मीटर पर सेकंड से कोई स्पीड अगर मुझे करनी है तो क्या है, मैं डायरेक्ट 25 को ही ना कर दूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई, है ना। मुझे ये 1/1000/36 1/3600 मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे करने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्या है 18/5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 5 5 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर क्या है पर आवर, ये मेरी स्पीड आ जाएगी। तो मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट क्या 25 को ही 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब हमने क्या किया था,
किलोमीटर को जब क्या है मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट किया तो क्या है 5/18 से किया था। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करेंगे तो क्या है 18/5। जब हमने इससे किया तो क्या है 5/18 आ गया। जब इससे हम करेंगे उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर वापस जाएंगे उल्टा करेंगे तो क्या है ये भी क्या है उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ये दो आप चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। और ये आप कॉन्सेप्ट जो है भूलिए मत कि हमें ये कहाँ से आया, 5/18 कहाँ से आया और 18/5 जो है कहाँ से आया। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है और ये आप क्या है याद रखिए। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी आपको, एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी कि यार मैं किलोमीटर से पर आवर मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 18/5 से करूँ या 5/18 से, है ना। जब आपको ये कन्फ्यूज़न हो तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए भी आप मेरे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि एक ट्रिक है पहचानने की कि मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा और किससे क्या है डिवाइड करूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए किलोमीटर क्या होता है हमारा बड़ा होता है, किलोमीटर क्या हमारा बड़ा होता है क्या है, और ये क्या है मीटर हमारा छोटी संख्या होती है ना। मीटर छोटा होता है ना और किलोमीटर क्या होता है बड़ा होता है। जब मैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लेके आऊँगा, है ना, आवर भी हमारा क्या होता है बड़ा होता है। तो जब ये चाल जब इससे मैं इसमें लेके आऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो होते हैं 5/18 और 18/5, इनमें दो में कन्फ्यूजन होती है। जब मैं बड़े से छोटे की तरफ आऊँगा, है ना, ये क्या है छोटा भाई हमारा, ये क्या है बड़ा भाई है। जब हम छोटे की तरफ आएंगे तो क्या है हमारे पास ऊपर क्या दिख रहा है आपको 5, ये क्या है हमारा छोटा है ना। तो जब ऊपर की संख्या आपको देखनी है ये हमारी क्या है छोटी है। जब किलोमीटर से जब मैं छोटे की तरफ आऊँगा तो क्या है 5/18 से छोटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाऊंगा तो क्या है 18 क्या है बड़ा है, तो मैं क्या है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आप याद रखिए, जो बड़े से अगर छोटे में आ रहे तो छोटे से अगर बड़े में जा रहे तो बड़े से, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। और बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा यानी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए। तो दोस्तों ये था हमारा मीटर से पर सेकंड से और किलोमीटर पर आवर में क्या है कन्वर्ट करने का क्या है फॉर्मूला क्या है, हम इसका क्या है कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो ये हमारा एक हो गया कन्वर्ट करने का। और एक हमारी चीज़ होती है, देखिए क्वेश्चन में हमें और क्या मिलेगा। क्वेश्चन में एक देखिए क्या मिलता है कि ये हमारी जैसे कि रेलगाड़ी है ना, इसकी क्या होती है लंबाई होती है 500 मीटर की लंबाई हैगी, या 200 मीटर की लंबाई हो गई, है ना, 1000 मीटर की लंबाई हो गई। तो ये क्या इसकी लंबाई होती है। अगर ये चल रही है तो मान लीजिए एक पुल को ये पार करती है, इसकी ना तो कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई, इसकी क्या है हाइट होती है। इसकी क्या हाइट होती है। जब इसको पार करेगी, ये जब इसको पार करेगी तो क्या है कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। इसको पार करने का मतलब क्या है, ये इसका इंजन है ना, यहाँ से जब स्टार्ट करेगी तो क्या इसको पार करेगी तो क्या होगा, जो पीछे का जो हिस्सा है क्या है यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये इतनी यहाँ पे पूरी इसको क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो 500 मीटर की मान लीजिए ये है, तो ये कितने मीटर दूरी तय करेगी इसको क्रॉस करने में। ये अपनी ही दूरी तो इसको क्रॉस करने में तय करेगी ना, 500 मीटर दूरी तय करेगी। तब क्या है ये अपनी यहाँ पे इसको बिल्कुल क्रॉस कर देगी। समझ रहे हैं आप। जब अगर पोल को पार करने की बात आती है तो क्या है ये अपनी ही दूरी जो है क्रॉस करती है। और देखिए एक यहाँ पे आएगा कि प्लेटफॉर्म या सुरंग या बस मतलब कि जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है होती है, एक ट्रेन को पार करेगी या कैसे भी। तो एक ये मान लीजिए 200 मीटर है, ये ट्रेन है क्या है 500 मीटर की ट्रेन है एक। जब इसको पार करेगी तो क्या होगा, जब इसको पार करेगी जब ट्रेन हमारी, तो क्या होगा ये कितने किलोमीटर चलेगी,
ये जब इसको पार करेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी? एक तो ये तो इसको चलना ही पड़ेगा इसको पार करते टाइम अपनी जगह। एक पॉइंट को जब ये पार करती है तो 500 मीटर चलती है ना, ये तभी पार होता है। और जब अगर ये एक प्लेटफॉर्म को या जिसकी एक लंबाई है उसको पार करेगी तो इसका कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा या मीटर चलना पड़ेगा? इसकी दूरी भी क्या है इसको तय करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है उसको उतनी दूरी भी क्या है तय करनी पड़ेगी, तभी ये इसको क्रॉस करेगी। तो क्या है, ये कितनी दूरी तय करेगी? इसकी क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की क्या है लंबाई जो है तय करेगी, तब जाके क्या है प्लेटफॉर्म या कुछ भी सुरंग है वो क्रॉस होगी। तो चलिए हम क्या है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करते हैं, तो इससे आपको जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आवर है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड क्या होगी? देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है इसकी चाल। आपको पता है कि 1 घंटे में क्या है 36 किलोमीटर दूरी तय करी, इसका मतलब क्या है इसकी चाल क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में करनी है, तो सिंपल से मेथड है। 36 है हमारा, इसको क्या है मैं मल्टीप्लाई करूंगा। हमने अभी पढ़ा था, अगर देखिए हमें मीटर पर सेकंड में आना है यानी कि छोटे भाई की तरफ आना है, तो क्या है छोटे भाई की तरफ आना है तो क्या है मैं 5/18 से क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको पता है 5/18 कैसे आया था, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या मीटर पर सेकंड में आना, तो 5/18 से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या जाएगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। आपको कुछ नहीं सोचना है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आपको 36 को क्या है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसी जगह अगर हमारे पास ये होता कि भाई मीटर पर सेकंड में इसको मीटर पर सेकंड हमारे पास टाइम होता, किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है, तो 18/5 से कर देते, क्योंकि छोटे से जब बड़े भाई की तरफ जाएंगे तो क्या है 18/5 से कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? देखिए हमारे पास क्या है, एक गाड़ी है 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और क्या है 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है ये, और एक आदमी को खड़ी कर दे, एक आदमी को क्या है ये पार कर देती है। तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब ये एक आदमी को पार करती है तो उसकी एक हाइट होती है आदमी की, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो क्या है जब उसको पार करेगी तो क्या है कितने मीटर चलेगी? 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये अपनी ही दूरी क्या है तय करेगी। तो 750 मीटर की दूरी क्या है ये तय करेगी। तो ये 750 मीटर की दूरी इस स्पीड से कितने सेकंड में तय कर देगी? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर को क्या हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर आ गया और सेकंड में हमसे पूछ रखा है। तो क्या है 54 को जब क्या है मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे 5/18 से, ठीक है। और इसको मुझे फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे क्या है मैं डिवाइड करूँगा, बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले इसको क्या है मीटर पर सेकंड में चालो कन्वर्ट करते हैं। 18 3 54 और 3 पंजे 15, तो 15 मीटर पर सेकंड की हमारी चाल आ गई। और 750 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी ये? अगर 1 सेकंड में 15 मीटर तय कर रही है तो 15 5 75 0 की 0 50 सेकंड में क्या है ये दूरी को तय कर लेगी। यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बगल में, जो पटरी के बगल में एक आदमी खड़ा है, उसको क्या है 50 सेकंड में ये क्रॉस कर देगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो दोस्तों देखिए क्या इसकी चाल क्या है 180 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है खंबे को 1 मिनट में पार कर लेती है। खंबे को जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, इसकी सिर्फ हाइट है, तो क्या है अपनी ही दूरी क्या है तय करेगी। तो जब मैं चाल को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाती है हमारी दूरी आ जाती है। 180 किलोमीटर पर आवर की दौड़ रही है ना, तो 1 मिनट में खंबे को पार कर लेती है, यानी कि 1 मिनट में इस खंबे को पार कर लेती है। तो यानी कि अपनी जो दूरी है वो, अपनी जो लंबाई है वो 1 मिनट में पार कर लेते हो। तो जितनी दूरी इसने तय की है वही उसकी लंबाई है ना, रेलगाड़ी की लंबाई वही है जितनी इसने दूरी की तय की है 1 मिनट में। तो क्या है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है चल रही है। तो इसमें देखिए दोस्तों 1 मिनट दे रखा है, यानी कि 60 सेकंड है ना।
यानी कि 60 सेकंड। तो क्या है, पहले मैं इसको क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा 5/18। तो 18 था 180, 10 पंजे 50, 50 मीटर क्या है पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, यानी कि 60 सेकंड में, अब 1 सेकंड में जब क्या है ये 50 मीटर चल रही है तो 60 सेकंड में कितनी चलेगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30 और 3000 मीटर क्या ये दूरी तय करेगी, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है 3000 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। दोस्तों जो हमें टाइम लगा था कॉन्सेप्ट समझने में, एक बार आप वो समझ गए तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक बार आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए, आपको समझ में आने के बाद क्वेश्चन आपको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है 700 मीटर और क्या है 500 मीटर क्या है लंबी सुरंग है और 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या है चल रही है। तो कितने समय में पार कर जाएगी, यानी कि वो कितने किलोमीटर दूर चलेगी इसको पार करने में। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब इसको एक लंबाई वाली चीज को देखिए, जब पोल को पार करती है तो वो खुद की ही लंबाई तय करती है ना। जब एक 500 मीटर सुरंग लंबी सुरंग आ जाएगी तो उसकी लंबी सुरंग की भी इसको तय करनी पड़ेगी, तब इसको क्रॉस करेगी। तो क्या है इसकी ये कितने मीटर दूरी तय करेगी 700 इसकी ट्रेन की और 500 क्या है सुरंग की, यानी कि 700 प्लस 500 1200 क्या है मीटर ये दूरी तय करेगी। तो 1200 मीटर दूरी 72 किलोमीटर घंटे की चाल से क्या है चल रही है। तो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से इस दूरी को 1200 मीटर दूरी को कितने घंटे में तय कर लेगी। तो 72 को हम क्या मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, तो हम 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की हमारी क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। तो 1200 मीटर दूरी कितने में टाइम में तय करेगी 60, 2 चिक 12, यानी कि 60 सेकंड में क्या है ये तय करेगी, है ना। 60 सेकंड में क्या है इसको सुरंग को क्रॉस कर लेगी। 60 सेकंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 1 मिनट 2 मिनट, तो क्या है 60 सेकंड का मतलब क्या होता है हमारा 1 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 54 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो देखिए दोस्तों 54 किलोमीटर क्या है उसकी स्पीड है और क्या है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई भी साथ में तय करेगी, यानी कि 250 मीटर हमारे पास क्या है प्लेटफॉर्म की 250 एक ट्रेन जो है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की हमारे पास लंबाई तो है, लेकिन प्लस ट्रेन की भी होनी चाहिए, तभी हम पता करेंगे कि कितने किलोमीटर चलेगी। तो यही हमें ट्रेन की लंबाई क्या है पता करनी है क्वेश्चन में। तो क्या है 30 सेकंड में क्या है ये पार कर लेती है। तो यानी कि 54 किलोमीटर की स्पीड से 30 सेकंड में कितने किलोमीटर दूरी चली होगी ये, जितने किलोमीटर दूरी चली होगी उतना ही दूरी क्या है इन दोनों की लंबाई है प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की, है ना, जितनी दूरी इन्होंने क्रॉस की है। तो 54 किलोमीटर की स्पीड से पहले तो हम इसको क्या मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो 5/18, 18 थी 54 और 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड की हमारी क्या आ गई चाल आ गई। तो जब पर सेकंड 15 मीटर चल रही है तो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी 15 थी 45, 450 मीटर दूरी क्या है तय करेगी। तो 450 मीटर इसने दूरी तय की, यानी कि इसने क्या है क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन दोनों की लंबाई क्या है इसने क्रॉस की है। तो हमारे पास क्या है 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की क्या है लंबाई दी हुई है 250 मीटर। तो जो बाकी बच गई वो क्या है ट्रेन की लंबाई है। तो 450 में से जब हम 250 मीटर जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 200 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई हमारी आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 मीटर, ये क्या है ट्रेन की लंबाई। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है। क्या एक सिग्नल पोस्ट को क्या पार कर जाती है तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें क्या है देखिए दोस्तों दो चीज़ें हमारे पास दी हुई है। क्या है एक 25 सेकंड में तो क्या एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है, यानी कि उसने अपनी लंबाई क्या है तय करी होगी,
है ना। 25 सेकंड में क्या एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है, यानी कि जब हम 25 सेकंड को क्या है हम इसकी जो गाड़ी की चाल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी हमारी, यानी कि लंबाई आ जाएगी ट्रेन की। तथा क्या है 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है ना। और यहाँ पे क्या है 250 मीटर जो है लंबे प्लेटफॉर्म को क्या है 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने क्या किया होगा, अपनी लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या है तय की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हुई है, क्या है 30 सेकंड में क्या है पार कर जाती है। यहाँ पे देखिए सिग्नल पोस्ट को तो 25 मिनट सेकंड में पार कर रही है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्या है 30 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि 5 सेकंड का गैप कहाँ आ रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में आ रहा है ना। 25 सेकंड में तो क्या है अपनी लंबाई को तो क्रॉस कर लेती है ये, लेकिन जब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करने की बात आती है तो क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को क्या है 12 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटा क्या है। तो दोस्तों एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक आदमी को क्या है पार कर जाती है, एक आदमी को पार कर जाती है, यानी कि उसको जब पार करेगी तो क्या है 600 मीटर ही चलेगी ना वो, है ना। यानी कि 600 मीटर की क्या है दूरी तय करेगी, और क्या है वो कितने सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है ना। क्या है वो 12 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब चाल क्या थी, 12 पंजे 60, 50 मीटर क्या है पर सेकंड, है ना। और जब मैं इसको किलोमीटर पर आवर मुझे निकालने तो क्या है किलोमीटर पर आवर में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जब छोटे से बड़े की तरफ जाऊँगा तो क्या है बड़े से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5×50 180 मीटर 180 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है उसने 12 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस किया है। अभी देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है दौड़ रहा है एक व्यक्ति, यानी कि विपरीत दिशा में। जब ट्रेन इस तरफ जा रही है तो क्या है वो एक आदमी इस तरफ दौड़ रहा है, तो उसको जब पार करेगी तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा था कि एक पोल को पार करती है ना। तो उस पोल को पार करने में क्या है वो तो वहीं खड़ा रहता है, सिर्फ ट्रेन एफर्ट करती है, वहीं क्या है अपनी स्पीड से इसको क्रॉस करती है, तो सिर्फ इसकी स्पीड है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी भी क्या है उस ट्रेन की तरफ भागा आ रहा है, उसने भी एफर्ट लगाया है इस तरफ, यानी कि उसकी स्पीड भी क्या है प्लस होगी। तो ये स्पीड में क्या है एक ट्रेन की स्पीड भी है प्लस उस जो आदमी जो उसकी तरफ दौड़ रहा है उसकी स्पीड भी है, तो दोनों की स्पीड प्लस है। तो हमारे पास उस आदमी की स्पीड क्या दे रखी 6 किलोमीटर प्रति आवर हमारी क्या है स्पीड दे रखी उस आदमी की। तो जब इसमें से हम माइनस कर देंगे 180 में से, क्योंकि ये दोनों की स्पीड है, तो 180 में से जब 6 किलोमीटर प्रति आवर माइनस कर देंगे तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी 174 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब एक विपरीत दिशा में कोई गाड़ियाँ दौड़ती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती है। तो हम अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, जब समान दिशा में जब गाड़ियाँ दौड़ती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 59 किलोमीटर की चाल से क्या है चल रही है, और समान दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार कर जाएगी। अब क्या है ट्रेन इस तरफ चल रही है तो इसी दिशा में क्या है एक आदमी भी चल रहा है, तो उस आदमी को कितने टाइम में क्या है पार कर जाएगी। ये तो आपको पता ही है, जब आदमी को पार करेगी तो क्या है वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी 180 मीटर दूरी तय करेगी जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो क्या है 180 मीटर दूरी तय करेगी, लेकिन कितने टाइम में उसको पार करेगी। चाल क्या है 59 तो क्या है गाड़ी की चाल है, और समान दिशा में क्या है एक आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर की चाल। जब समान दिशा में चलता है तो क्या है ये 59 किलोमीटर चलेगी, तो ये भी 5 किलोमीटर इसकी तरफ चलेगा। तो क्या है पर आवर कितने किलोमीटर चल रहा है 59 में से जब क्या है 5 को माइनस करेंगे तो कितने किलोमीटर 54 किलोमीटर प्रति आवर क्या है, यानी कि जब हम मीटर में अगर हमारी बातें चल रही है, क्योंकि मीटर में जब लंबाई गाड़ी तो मीटर में करेगी तय, तो क्या हम इसको क्या मीटर में तय करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या है 5/18 से क्या है कन्वर्ट कर लेंगे, 18×3 = 54, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी 3×5 = 15 मीटर पर सेकंड। अब हम सही से निकाल पाएंगे। तो क्या है पर सेकंड क्या है 15 मीटर की दूरी तय कर रही है ना। और ये
क्योंकि समान दिशा में चलती है जब चाल क्या है तो क्या है माइनस हो जाती है। जैसे कि जब अपोजिट साइड में क्या है दोनों एफर्ट लगा रहे थे, यहाँ पे भी क्या है दोनों एफर्ट लगा रहे हैं, ये उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है ट्रेन, ये आगे आगे बार बार क्या है आगे आ रहा है, तो क्या है इसकी स्पीड क्या है कम हो रही है, इसको पार करने की स्पीड कम हो रही है ना। तो किस स्पीड से इसको क्रॉस करेगी ये, इस स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगी, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्रॉस करेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर ये भी तो कवर कर रहा है ना। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है इसको क्रॉस करेगी। तो 180 मीटर दूरी को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने टाइम में तय कर लेगी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 सेकंड में क्या है क्रॉस कर लेगी। और 12 सेकंड में क्रॉस कर लेगी तो उसकी लंबाई क्रॉस करेगी, तो 12 सेकंड हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 400 मीटर 600 मीटर है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति आवर और 38 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या है विपरीत दिशा में चल रही है। यानी कि एक ट्रेन अगर इस तरफ चल रही है तो दूसरी ट्रेन क्या है इस तरफ चल रही है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। देखिए अभी एक दिशा में क्या है चल रही है, तो क्या है इनकी क्या है जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। इनकी स्पीड कितनी, एक की कितनी 52 है, एक की 38, तो स्पीड क्या है प्लस हो जाएगी क्रॉस करने की। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ये दोनों ट्रेनों की क्या है चाल है। और दूरी कितनी करेगी क्रॉस, अगर ये दूरी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है जब एक सिर्फ एक आदमी को जब क्रॉस करती है तो वो अपनी दूरी तय करती है, लेकिन जब एक ट्रेन को तय कर रही है, ट्रेन को जो है क्रॉस करी तो इसकी दूरी भी क्या है क्रॉस करेगी, यानी कि 1000 मीटर क्या है दूरी तय करेगी। तो मुझे पहले तो क्या है यहाँ पे क्या है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है मैं इसको जब मीटर में करूँगा तो 18 पंजे नंबर 5 5 25, ये मैं यहाँ पे भी इसको क्या है 5 5 25 से जब मैं इसको काटूंगा क्या आएगा 25 चौके 100 और 40 मीटर क्या है सेकंड, 40 सेकंड क्या आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 40 सेकंड में क्या है एक दूसरे को क्या है क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जब एक दूसरे की जब विपरीत चल रही है तो क्या है स्पीड प्लस हो जाती है। और कितनी दूरी तय करेगी 1000 मीटर की दूरी तय करेगी एक दूसरे को क्रॉस करने में, क्योंकि जब इसकी लंबाई है और इसकी भी लंबाई है, दोनों ट्रेनों की क्या है लंबाई होती है ट्रेनों की। ठीक है, तो 40 सेकंड में क्या है क्रॉस करें हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 47 और 65 किलोमीटर की चाल से चल रही है समांतर पटों पर, लेकिन क्या है समान दिशा में। और जब समान दिशा में चल रही है तो क्या स्पीड माइनस हो जाएगी। क्यों स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि 47 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी और 67 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तो क्या है क्रॉस करने में टाइम लगेगा। और किस पर आवर क्या है कितनी क्रॉस कर पाएगी इस दूरी को, ये कितनी कर पाएगी 65 में से जब 47 जब माइनस करते हैं तो कितना आएगा 15 7 15 में 7 गए 8 और क्या है 5 में 4 गया 18, तो 18 किलोमीटर प्रति आवर क्या है इसको क्रॉस कर पाएगी। यानी कि हर घंटे क्या है 18 किलोमीटर क्या है क्रॉस कर पाएगी। यानी कि अगर मीटर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 से 18 कट जाएगा और क्या है 5 सेकंड में 5 मीटर क्या है पर सेकंड की चाल आ जाएगी। तो क्या है पर सेकंड ये 5 मीटर ही क्या है क्रॉस कर पाएगी। तो जब दोनों ट्रेन की दोनों की क्या क्रॉस करेगी तो क्या है दोनों की ये ट्रेन ये लंबाई भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि क्या है इसकी भी लंबाई है और इसकी भी लंबाई है, दोनों क्या है ट्रेन है। तो क्या है 800 मीटर क्या है ये क्रॉस करेगी, पर सेकंड 5 मीटर क्रॉस करेगी। तो 800 मीटर कितने टाइम में क्रॉस करेगी 5 1 5 5 6 30 और 0 0 160 सेकंड में क्या है क्रॉस करेगी ये दोस्तों। तो एक समान दिशा में चली तो क्या माइनस क्यों हो जाएगी, क्योंकि 65 ये चलेगी और 47 ये चलेगी, तो क्या है पर आवर ये 18 किलोमीटर ही क्रॉस कर पाएगी। यानी कि 5 एक से पर सेकंड में 1 सेकंड में 5 मीटर ही क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। जब अपोजिट साइड चलती है तो पर आवर कितनी करती है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, लंबाई क्या है हमारी, समान है, तो क्या है वो विपरीत दिशा में चल रही है। एक गाड़ी इस तरफ चल रही है तो दूसरी क्या है, इस तरफ चल रही है। लंबाई क्या है, दोनों की बराबर है। तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि एक गाड़ी, पहली गाड़ी जो है 5 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है, और दूसरी क्या है, उस आदमी को 7 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि वो अपनी अपनी दूरी तय कर रही है ना, अपनी अपनी दूरी क्या है, क्रॉस कर रही है। तो जब मैं अगर उनकी चाल को अगर इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनकी आ जाएगी, उनकी दूरी आ जाएगी। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, अगर वे इन आदमियों को जो 5 सेकंड, एक आदमी को पहले को जो है पहली ट्रेन 5 सेकंड में और दूसरी ट्रेन जो है 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर पाएगी, ये पूछ रखा है। तो अगर मैं टाइम उनकी चाल से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, दूरी आ जाएगी, है ना। तो अभी देखिए, मान लीजिए उसकी चाल क्या है, पहली ट्रेन है उसकी स्पीड 1 मान ली मैंने, पहली ट्रेन की स्पीड 1 है ना। तो जब उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। और जो स्पीड 2 है उसको जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा 7 सेकंड, तो क्या उसकी दोबारा तय करेगी, दूरी आ जाएगी। और जब S1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, S1 से जो तय की गई क्या है, दूरी आ जाएगी। तो दूरी तो क्या है, दोनों की बराबर ही तो है, समान लंबाई की ट्रेनें है ना, तो दोनों की दूरी बराबर ही है ना। तो यहाँ पे S1 क्या है, हमारी स्पीड है, दोनों ट्रेनों की S1 और S2 क्या है, स्पीड है ये। तो S1 और S2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, S1 और ये क्या है, बटे में आ जाएगा, बराबर में है, बीच में बराबर है, तो ये क्या है, ये बटे में आ जाएगा। और ये 7 यहीं की यहीं रहेगा, और ये 5 क्या है, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो S1 और S2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 और 5 आ गई, है ना। तो अभी देखिए क्या बोल रहा है ये, कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब मैं क्या है, मैंने ये की है ना, अगर मैं देखो S1 की अगर वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, क्या आ जाता है कि दूरी आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। S1 की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा, 7 5 35 आ गए ना। तो क्या है, ट्रेन की इसकी पहली ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 35 आ गई। तो जब मैं S2 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 5 से 35, यहाँ भी 35 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की लंबाई तो समान है ना। तो एक की 35 आ जाएगी, तो दोनों ही क्या है, 35 आ जाएगी। तो क्या है ये कि वे दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, जब एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो क्या है, दोनों अपनी अपनी लंबाई क्या है, क्रॉस करेगी। यानी कि 35 दूनी 70 मीटर की जो है दूरी वो क्रॉस करेगी, है ना। जो 35 दूनी 70 जो है मीटर की वो दूरी क्रॉस करेगी, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगी। और उनकी चाल क्या है, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी विपरीत दिशाओं में, है ना, तो क्या है, उनकी चाल भी तो क्या है, प्लस हो जाती है। तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, एक की 7 है, एक की 5 है, तो 12 क्या है, उनकी चाल हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्या आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में क्या है, ये 2×12, और जब 35 बटे 6, और क्या है, 6 पंजे 30, और 5 बटे 6 सेकंड क्या है, हमारा टाइम आ जाएगा। यानी कि 5 बटे 6 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या है, क्रॉस कर जाएगी। अगर यहीं पे अगर पूछ लिया जाता कि इसको कितने घंटे में क्रॉस कर पाएगी, तो क्या हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, दूरी यहाँ पे समान दी गई है, यहाँ पे S1 की और S2 की वैल्यू हमारी आई जाती है, दूरी समान है, आपको समझ गए होंगे। जब अगर एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो वो अपनी दोनों की दूरी क्या है, क्रॉस करती है, और टाइम भी उनकी चाल भी क्या है, वो प्लस हो जाती है। तो ये दूरी क्या है, मीटर में है, और टाइम क्या है, सेकंड में है, वो चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में है, तो हमारा आंसर भी क्या है, सेकंड में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई की 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। ठीक है दोस्तों, समान दिशा में चलती हुई वे एक दूसरे को 20 सेकंड में तथा विपरीत दिशा में 4 सेकंड में क्या है, पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल किलोमीटर घंटा क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, समान लंबाई की ट्रेन दी हुई है 2 90 की मीटर, यानी कि एक की क्या है, 90 मीटर
तो दोनों की क्या हो जाएगी, 180 मीटर की क्या है लंबाई हो जाएगी दोनों की। तो अभी ये क्या बोला कि समान पटरी पर दौड़ रही है, तो समान दिशा में चलती हुई एक दूसरे को क्या है 20 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि समान जब दोनों एक ही समान दिशा में जब चल रही है तो क्या है वो दोनों एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि 180 मीटर की दूरी क्या है वो 20 सेकंड में पार कर लेती है जब समान दिशा में चलती है। तो जब उनकी चाल क्या आ जाती है 9 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेकंड है, तो 9 मीटर पर सेकंड क्या है इनकी चाल आ जाएगी जब समान दिशा में यानी कि S1 स्पीड 1 है ना, पहली ट्रेन की स्पीड, और क्या है दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड। यानी कि क्योंकि जब समान दिशा में चलती है तो दोनों की ट्रेन क्या है माइनस हो जाएगी ना स्पीड, तो क्या है 9 मीटर पर सेकंड क्या है इनकी आती है। और जब विपरीत दिशा में जब ये चलती है ना, तब क्या है 4 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि 180 मीटर की दूरी क्या है ये 4 सेकंड में पार कर लेते हो। तो 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है ये चल रही थी। यानी कि जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या इन दोनों की स्पीड क्या है प्लस हो जाएगी। तो क्या तब क्या हो जाती है इन दोनों की 45 मीटर पर सेकंड इनकी क्या है स्पीड हो जाती है। तो दोस्तों हमें निकालनी है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है किलोमीटर घंटे में। ये तो हमारी 9 मीटर पर सेकंड में है ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड 1 और स्पीड 2 निकालेंगे, है ना, दोनों रेलगाड़ियों की क्या चाल निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो एक हम क्या है अगर हम पूरे को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो दो हमारे पास एक की चाल आ जाएगी। जैसे कि पूरे को माइनस करेंगे तो क्या है S1 कट जाएगा, तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2S2, और ये जब इसमें से माइनस हो जाए तो क्या आएगा 36। तो 2 से क्या है 18 पे कटेगा, तो हमारी S2 की वैल्यू क्या आ गई 18। तो हमारी S2 की वैल्यू क्या आ गई 18। जब S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या हमारी 45 है और S2 की वैल्यू हमारी 18 आ गई, तो S1 की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 45 माइनस के 18 27। ये क्या हमारी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें क्या निकालना दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में क्या हमें चाल निकालनी है। तो किलोमीटर पर आवर में जब मुझे चाल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े में लेके जानी है ना चाल को, है ना, किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। तो क्या है मैं इसको S1 हमारा क्या आ जाएगा 27 गुना 18/5 से मैं क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 97.2 किलोमीटर पर आवर मेरी चाल आ जाएगी। और जब S2 जब मैं निकालूंगा तो क्या है ये मेरे क्या 18/5, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 64.8 किलोमीटर क्या है प्रति आवर, ये मेरी क्या आ जाएगी किलोमीटर घंटे में चाल हो जाएगी। दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करते हैं तो 5/18 पे, यानी कि जब छोटे से लेके बड़े में जाते हैं मीटर पर सेकंड से क्या है किलोमीटर में जब आप जाएंगे तो क्या है बड़े भाई से गुना करनी पड़ेगी, यानी कि 18/5 से 18 बड़ा है ना। और जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो क्या है छोटे भाई से गुना करनी पड़ेगी, यानी कि 5/18 से। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और अब दोस्तों ये आपको याद ना भी रहे तो आपको वो जरूर याद रखना कि जब आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो क्या है 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में क्या 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल देंगे 2 पंजे 10, 2 18/5, 5/18 क्या ऐसे निकल जाएगा। यानी कि जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या है 5/18 से गुना करनी पड़ेगी। तो आपको ये आपको बेस याद रखना पड़ेगा, ये आप बेस समझिए, ठीक है। ये आपको ये याद भी नहीं रहेगा तो क्या आप इससे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन होती है 5/18 और 18/5 में। तो दोस्तों हमारी वीडियो ये यहीं तक थी। तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें भी क्या है पता चलता रहे कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।